औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जनाजा में सूरत फातिहा पढ़ना। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, बच्चे के जनाजे पर इमाम सूरत फातिहा पढ़े और फिर ये दुआ करे, ए अल्लाह इसे हमारे लिए मीरे कारवां, ज़ख़ीरा आखिरत और बाइसे अजर व सवाब बना दे। हज़रत तलहा से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज से जनाजा पढ़ी। इसमें आपने सूरत फातिहा की क़िराअत फरमाई। फरागत के बाद फरमाया कि मैंने इसलिए पढ़ी ताकि तुम्हें इसके सुन्नत होने का इल्म हो जाए। इस रवायत से ये भी मालूम हुआ कि नमाज जनाजा बावाज़ बुलंद पढ़नी जायज़ है। इस मौक़िफ़ की तायीद हज़रत औफ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक हदीस से भी होती है। आप फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई तो हमने आपकी पढ़ी हुई दुआ याद कर ली। दफन किए जाने के बाद कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ना। हज़रत शोबी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, उन्होंने कहा, मुझे इस शख्स ने हदीस बयान की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक अलग थलग कब्र के पास से गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ लोगों की इमामत की और लोगों ने आपके पीछे नमाज जनाजा पढ़ी। शेबानी कहते हैं, मैंने अबू अमर शोबी से दरियाफ्त किया, आपको ये हदीस किसने बयान की? उन्होंने फरमाया, मुझे हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके मतलब बताया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, एक स्याफ़ाम मर्द या औरत मस्जिद में रहता और झाड़ू दिया करता था। उसका इंतकाल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी मौत का इल्म ना हुआ। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जिक्र फरमाया और दरियाफ्त किया, वो शख्स कहाँ है? सहाबा कराम ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उसकी वफ़ात हो गई। आपने फरमाया, तुम लोगों ने मुझे मुतला क्यों नहीं किया? उन्होंने अर्ज़ किया, हज़रत इसका किस्सा तो इस तरह है गोया उन्होंने इसका मामला इतना अहम न समझा। आपने फरमाया, मुझे उसकी कब्र से आगाह करो। चुनांचे आप उसकी कब्र पर तशरीफ़ लाए और नमाज जनाजा पढ़ी। मुर्दा जूतों की आवाज़ भी सुनता है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जब बंदे को उसकी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथ दफन से फारिग होकर वापस होते हैं तो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। इस वक्त उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाकर पूछते हैं, तो इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या एतकाद रखता था? अगर वो जवाब दे, मैं गवाही देता था कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, तो उसे कहा जाता है, तो अपने दोज़खी मकाम को देख, उसके अवज़ अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत में ठिकाना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों मकामात को देखता है, लेकिन काफिर या मुनाफिक का ये जवाब होता है, मैं कुछ नहीं जानता, जो दूसरे लोग कहते थे वही मैं कह देता था। फिर उसे कहा जाता है, तूने अक्ल से काम ना लिया, ना अंबिया की पैरवी की। फिर उसके दोनों कानों के दरमियान लोहे के हथौड़े से एक ज़रब लगाई जाती है, वो चीख उठता है। इसकी चीखो पुकार जिन्हों इंस के अलावा उसके आसपास की तमाम चीज़ें सुनती हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। इस हदीस से मालूम हुआ, जिस कब्र में मैयत को दफन किया जाता है, सवाल जवाब का सिलसिला भी वहीं जारी होता है। फिर राहत और अज़ाब का एहसास भी इसी कब्र में होगा। बाज़ फितना परवर लोगों ने बरज़खी कब्र का शाखसाना कायम किया है, जिसका कुतुब हदीस में कोई सबूत नहीं। जिस शख्स को कब्र ना मिल सके, यानी वो पानी में गर्क होकर समंदरी जानवरों की खुराक बन गया, या वो जल कर राख हो गया, या किसी हादसे में इस तरह रेजा रेजा हुआ कि उसके अज्जा मिल ना सके, तो ऐसा इंसान जहाँ कहीं भी पड़ा है वही उसकी कब्र है और वहीं उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। वाज़ेह रहे कि फरिश्ते कब्र में हाज़िर रजल के अल्फाज से सवाल करेंगे। बज़ाहिर ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर के ख़िलाफ़ हैं। ये अंदाज़ इसलिए इख्तियार किया जाएगा कि इम्तहान के मौके पर कायल के ताज़ीमी अल्फाज से साहिब कब्र को जवाब का इशारा ना मिल जाए। बहरहाल सही जवाब देने का मदार तो क़ुव्वत ईमान पर होगा, जो सिर्फ मोमिन को हासिल होगी। वल्लाहु आलम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे और कब्र में हमें तीनों सवालों की सही जवाब देने की तौफीक अता फरमा और जन्नत के बाग में से एक बाग अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।